आज पेशकश में हम दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री केजरीवाल की कई मोर्चों पर घेराबंदी की खबर दिखाएंगे, बात करेंगे, क्योंकि तथ्यों के साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्या और किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, कितनी रकम के घोटाले के आरोप हैं। शराब घोटाला इसमें सबसे अहम है। ऑपरेशन लोटस को लेकर जो सवाल उठे उस पर दिल्ली पुलिस सबूत मांग रही है कि किसने आम आदमी पार्टी विधायकों को खरीदने की कोशिश की, और अब मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच को लेकर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। तो ये 3 तस्वीरें देखिए। कोर्ट में शिकायत भी हुई है इस बाबत, शराब घोटाले में जिस तरह से ईडी ने बार बार समन दिया लेकिन पेश नहीं हो रहे हैं। चलिए कुछ और आपको जानकारी डिटेल्स हम दे देते हैं किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। शराब घोटाला सबसे पहले समन पर पेश नहीं हुए, कई समन भेजे जा चुके हैं ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कहा गया है, पेश अब तक नहीं हुए। अब कोर्ट में ईडी की टीम पहुंच गई है शिकायत लेकर, और इस मामले में 7 तारीख को सुनवाई भी है। भारतीय जनता पार्टी पर विधायक की खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी ने, कि 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई। इसके लिए 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए और कुल 21 विधायकों से संपर्क साधा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहुंच गए दिल्ली पुलिस, वहां पर कमिश्नर से मुलाकात हुई, ज्ञापन सौंपा गया और दिल्ली पुलिस अभी एक्शन में है। उनकी स्पेशल जो क्राइम ब्रांच की टीम है कल पहुंची थी अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने, और आज पहुंची है आतिशी के यहां। अभी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मुलाकात हुई नहीं है। और 4 सवाल पूछे गए थे मुख्यमंत्री से कि बताया जाए कि किसने दिया, किसने संपर्क किया, कितने पैसे और कौन कौन से विधायक हैं, और वो 21 विधायक भी बताया जाए। चलिए एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के बीच रखने देखिए। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए ये दिन आफत भरे हैं। ईडी से लेकर दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। एक के बाद एक घोटालों के आरोप उछल रहे हैं। कभी केंद्र के खिलाफ मुखर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब सिर्फ घोटालों पर बचाव में जान लगा रही है। शराब घोटाले को लेकर कई महीनों से आम आदमी पार्टी मुश्किल दौर में है। केजरीवाल 5 बार समन के बाद भी पेश होने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अब शायद समन की अनदेखी करना मुश्किल होगा, क्योंकि ईडी ने कोर्ट की शरण ले ली है। 3 रोज बाद 7 फरवरी को सुनवाई है। कोर्ट का सख्त आदेश आया तो केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्ष तक ईडी के कोर्ट में जाने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी दलील दे रही है कि केजरीवाल को सामने आकर आरोपों पर सफाई देनी चाहिए। क्या कुछ ऐसा है जो केजरीवाल छुपाना चाहते हैं? ऑपरेशन लोटस 2 के आरोप में उलझे सीएम केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाया कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई। इस पर दिल्ली पुलिस ने कल कई घंटे की मशक्कत के बाद केजरीवाल को नोटिस थमा दिया। अब आज बारी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की है। सुनिए आतिशी ने क्या आरोप लगाए थे जो अब मुश्किल बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। मोहल्ला क्लिनिक मामला मुसीबत बना। 2 मामले निपटे नहीं और अब तीसरा शुरू हो चुका है। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो का आरोप है कि साल 2023 में केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 फर्जी लोगों ने टेस्ट कराए हैं। अब इस मामले की भी जांच शुरू हो चुकी है। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है कि आरोपों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और इसके साथ ही लंबी हो रही है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। पंकज जैन और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पीयूष, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की आवाज से जुड़े हुए हैं और अरविंद ओझा इस वक्त आतिशी के घर के पास मौजूद हैं। पहले अरविंद के रुख कर लेते हैं। आतिशी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची है नोटिस देने, अभी क्या हलचल है और क्या अपडेट इसको लेकर आप दर्शकों को बताएं अरविंद। नहीं, देखिए सीधे बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, आतिशी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। 10 बजे के लगभग आशुतोष क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर आई और इस गेट से दाखिल हुई थी। नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर आई थी।
लेकिन न तो आतिशी थी और न आतिशी के जो ओएसडी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। आज तक को क्राइम ब्रांच के टॉप ऑफिशियल ने बताया है कि जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो आतिशी को पर्सनली नोटिस देना चाहती है और अगर आतिशी नहीं आती है तो कम से कम उनके ओएसडी मौजूद रहे। तकरीबन आधे घंटे अंदर रहने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम बाहर निकली, लेकिन बाहर निकलकर गई कहां, जरा ये भी देखिए। बाहर निकलकर यहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी, दूर जहां हलचल है क्राइम ब्रांच के अधिकारी वहां पर मौजूद है। यानी आतिशी के घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी अभी भी मौजूद है और वो नोटिस सर्व कराना चाहते हैं। कल अरविंद केजरीवाल को नोटिस सर्व किया गया था और उनसे तकरीबन 4 सवाल पूछे गए हैं, जिनमें पूछा गया है कि वो 7 विधायक कौन हैं जिनको 25-25 करोड़ रुपए ऑफर देने की बात की गई थी, क्या कोई एविडेंस है, क्या कोई ऑडियो है। उसके अलावा वो 21 एमएलए कौन है उनकी डिटेल्स दी जाए, उनको किसने कांटेक्ट किया, किस तरह से कांटेक्ट किया, क्या कोई अच्छा अरविंद ये बताइए, था क्या, आम आदमी पार्टी डिटेल्स मांगी है ताकि अरविंद केजरीवाल खुद कई मौकों पर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, लेकिन ये कुछ भी बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कोई सबूत, कुछ भी पुख्ता एक एविडेंस पेश किया गया? कौन है वो नेता, कौन से वो लीडर हैं, कितने ऑफर हुए, कुछ भी बताया गया? नहीं, देखिए कुछ भी नहीं बताया गया था। जरूर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आतिशी ने और बीजेपी पर ये बड़ा आरोप लगाया था कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही है। और वो बयान भी आपने सुनवाया जो हमारे दर्शकों ने सुना, जिसमें आतिशी कह रही है कि बाकायदा बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, एक एक करके हम आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ेंगे। उसके बाद दिल्ली बीजेपी के तमाम लोग वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास गए, उनको कंप्लेंट दी बकायदा कि आम आदमी पार्टी झूठा आरोप लगा रही है। उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को इस बात की इंक्वायरी का आदेश दिया। अब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से हमने बात की सुबह, उनका कहना है कि जी भाई जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है फिलहाल तो हम उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। आरोप लगा दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है पुलिस के पास पहुंचकर कि अगर आरोप लगाया गया तो जांच हो जाए। अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है जानकारी जुटाने, नोटिस देने। तो अब तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया कि क्या प्रूफ है, क्या सबूत है, वो देश के सामने लेकर आए, दिल्ली की जनता के सामने लेकर आए। चलिए, सामना तो करना होगा क्योंकि ओएसडी को इसलिए भी दिल्ली पुलिस नहीं देना चाहती क्योंकि ओएसडी ने आरोप नहीं लगाया था, वो आतिशी ने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। इसलिए पुलिस चाहती है कि सीधा सीधा नोटिस इन लोगों के हाथों में दिया जाए। अरविंद जुड़े रहिए, पीयूष भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना था आतिशी का, किस तरह से आरोप लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी को लेकर, अपने विधायकों को लेकर, जरा सुनवा देते हैं पहले। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। तो सुन लिया आपने आतिशी को, साफ तौर पर इन्होंने आरोप लगाया। चलिए अब पीयूष मिश्रा का रुख करेंगे। पीयूष, आप अरविंद केजरीवाल के आवास के पास आपकी मौजूदगी है, क्या हलचल वहां पर है? जानकारी मिल रही है, खबर ऐसी है कि आतिशी अपने घर पर तो नहीं है, पुलिस की टीम उनको समन देने के लिए, उनको नोटिस देने के लिए इंतजार कर रही है। क्या उनकी मौजूदगी अरविंद केजरीवाल के आवास पर है? क्या वहां कोई बैठक चल रही है? क्या खबर है, ये अपडेट बताएं। जी बिल्कुल आशुतोष, लगभग आधे घंटे पहले आतिशी, राघव चड्ढा और प्रियंका कक्कड़, ये तीनों जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचे थे और तब से ही बैठक चल रही है।
कुछ देर पहले ही राघव चड्ढा यानी 5 से 10 मिनट पहले ही राघव चड्ढा निकले हैं, लेकिन आतिशी और प्रियंका कक्कड़ अभी भी उनके घर पर मौजूद है। मैं तस्वीरें भी आपको अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की दिखा देता हूं, जहां पर यह बैठक चल रही है। यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तरफ जहां क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो आतिशी के घर पर मौजूद हैं और उनको नोटिस देना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आतिशी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रही है। वो ये समझना चाहती है कि आगे पार्टी की लाइन क्या होगी। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो जो दिल्ली बीजेपी का एक डेलीगेशन है वीरेंद्र सचदेवा की लीडरशिप में, वो पहुंचा था दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास 30 तारीख को, ये कहते हुए कि ये पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के एमएलएस को बीजेपी पोच करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। वो आरोप पंजाब में लगाए गए थे, फिर दिल्ली में भी लगाए गए और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऑपरेशन लोटस 2.0 है। अब इसके सबूत क्या है, इसके एविडेंस क्या है, ये रिकॉर्डिंग कहाँ है उसकी, वो एमएलएस कौन है, उन 7 एमएलएस के नाम क्या है और ये कब बातचीत हुई, इन सभी चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी को सामने आना चाहिए और इसीलिए इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं वो पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे थे। उसके बाद जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहले अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है, नोटिस देने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मिलते। अगले दिन फिर अरविंद केजरीवाल के घर यानी कल फिर पहुंचती है टीम और 5 घंटे इंतजार करने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल से सवाल किए जाते हैं। इसमें उनसे 2-3 बातें पूछी जाती है कि वो कौन विधायक हैं जिनको 25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है और साथ साथ ये पूछा जाता है कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कहाँ है जिसकी बात आम आदमी पार्टी कर रही है। क्योंकि आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आशुतोष आपको याद होगा, कहा था कि बहुत जल्द समय आने पर वो रिकॉर्डिंग भी जारी करेंगे जिसमें ये निकल के सामने आएगी बात कि कैसे आम आदमी पार्टी के एमएलए को पोच किया जा रहा है। क्या होगा? तो आरोप पहली बार नहीं है और मामले में एक्शन में दिख रही है और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है। वो तो खुद सवाल का जवाब चाहते हैं लेकिन जवाब दिया नहीं जा रहा है। चलिए आप जुड़े रहिए, हम रुख करेंगे आपका। मंत्री आतिशी अपने घर पर नहीं मिली, लेकिन खबर है कि क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा आएगी और इन सबके बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को सबूत नहीं होंगे, इस बार माफी से काम नहीं चलेगा। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, सर कल टीम पहुंची थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, आज फिर आतिशी के यहाँ पे टीम पहुंची क्राइम ब्रांच की, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम फिर बार बार कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और आतिशी, इन दोनों ने जिस तरह से 3 दिन पहले दिल्ली की जनता को झूठ बोला है, उस झूठ का अंजाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। इन्होंने दावे के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके साथ इनके संपर्क में हैं, तो हमने तो सीधा सा सवाल पूछा है कि आप बताइए कौन लोग संपर्क में हैं, या तो आप उनके नाम बताइए, नहीं तो जिन 7 विधायकों या 21 विधायकों की आपने बात की है उनके नाम उजागर कीजिए। और इसलिए हमने पुलिस को शिकायत कीजिए कि पूरे मामले की जांच की जाए। ये राजनीति को जिस स्तर पे ले जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये दिखाता है कि वो किस स्तर तक गिरे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में उनको छोड़ेगी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे एमएलएस को पोच करने की कोशिश बीजेपी कर रही है दिल्ली के अंदर, इसको किस तरह? मैंने कहा ना कि शराब घोटाले की जांच से ध्यान भटकाने की अरविंद केजरीवाल की एक कोशिश है। उनको लगता है वो कुछ भी बोलेंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले भी वो ये गलतियां कर चुके हैं। श्रद्धेय अडवाणी, अरुण जेटली से माफी मांगी, माननीय गडकरी जी से माफी मांगी। मतलब आप पत्थर मारेंगे और बाद में माफी मांगेंगे, ऐसा नहीं चलेगा।